अस्सलाम वालेकुम सौरभ, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। फाइन। सौरभ, मैं चाह रहा था कि मैं आपसे अपडेट ले लूं कश्मीर के हवाले से अभी। ये यार, ये एक तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेथ्स वगैरह भी हो गई हैं, मैं उस हवाले से भी आप हमें अपडेट दें। और दूसरा ये कि ये लाहौर की सड़कों के ऊपर रेंजर्स क्यों निकला है, यहाँ पर क्या हो रहा है? बहरहाल, आज सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ है? क्योंकि शुरू शुरू में हमें पता लगा था कि जी हो गया है, उन्होंने बात मान ली है हुकूमत ने और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हुआ ये कि फिर रेंजर्स डिप्लॉय हो गए और फिर वहां पे गोलियां चलने लगी। क्या सिनेरियो वहां पे हुआ है आज? सर, तबाही निकल गई है। तबाही निकल गई है। मैं आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूं कि बहुत शदीद गुस्सा है। हम्म। ये महसूस हुआ है कि बैक स्टैब किया गया है। तलत हुसैन साहब ने ट्वीट भी इस हवाले से किया है कि कश्मीरियों को आज बैक स्टैब किया गया है। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं ना, ये कश्मीरी झंडे में लिपेटे हुए नौजवानों की लाशें पड़े हुए हैं। ये हम्म। सब तस्वीरें हम खबरनामे में देखते थे मकबूजा कश्मीर की, कि जहां पर इंडियन फोर्सेस मारती थी। आज मुझे ये बताइए कि ये खौफनाक है कि 13 जवान मारे गए हैं मुजफ्फराबाद के अंदर, सीधी गोलियां मारी गई हैं। और ये सिर्फ मांगने आए थे आटा और बिजली, इसके सौरभ, अलावा कोई इनका। आपको मैं कट करूंगा। बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा सेंटिमेंट है। आजकल तो आपको पता है कि कश्मीर के हवाले से हमारा टीवी कुछ नहीं दिखाता, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे ना, रोजाना हम्म। रात का जो खबरनामा होता था ना, उसके अंदर उसके एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकली टारगेट करके कश्मीर का एक 5-6 मिनट की क्लिप्स दिखाए जाते थे, बिल्कुल इसी तरीके से कि जी इंडियन आर्मी जो है ना, उनके ऊपर पथराव हो रहा है और वो उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं और सारी सूरत हाल थी। अब मैंने ये देखे तो बिल्कुल जो है ना सीन्स एग्जैक्टली मुझे वही लगे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये आजाद कश्मीर नहीं, पाकिस्तान का कश्मीर नहीं, मकबूजा कश्मीर के अंदर ये हालात बने हैं। सॉरी, गो ऑन प्लीज सौरभ। ऐसा ऐसा ही है। आप देखें ना, अभी मैंने सियासत डॉट पीके पर स्टेटमेंट पढ़ी है आजाद कश्मीर के वजीर आजम की, हेड ऑफ द स्टेट की, कि मैंने रेंजर्स नहीं बुलाए, मैंने इस्लामाबाद से रेंजर्स को बुलाने का हुक्म नहीं दिया, मुझे कोई नहीं पता क्या हुआ है, मुझे कोई नहीं पता किसने गोलियां चलाई हैं। फिर से सवाल ये पता होता है कि मेरी स्टेट के रियासत के एग्जेक्टिव को नहीं पता, तो ये फिर कौन था जो पागल हुआ वहां पर? कौन हम्म। था जिसने रेंजर्स डिप्लॉय की? कौन था जिसने इदारे और कश्मीर की आवाम को आमने सामने किया? मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं कि इस वक्त जो एग्जैक्टली इस वक्त की खबरें हैं कि मुजफ्फराबाद को कश्मीरी आवाम ने टेक ओवर कर लिया है। तमाम तर पॉलिटिशियंस वहां से निकल गए हैं, तमाम तर फोर्सेज वहां से साइडलाइन हो गई हैं, और बहुत बड़े फैसले होने वाले, चूंकि कश्मीरियों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये हम्म। सिर्फ अब आटे की और बिजली की मूवमेंट नहीं रही, हम्म। बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो हुआ है, ये जो जिस तरह से खून बहा है, इसके बारे में बताएं कि अब क्या करना हम्म। अच्छा सौरभ, ये मुझे ये बताएं कि ये एकदम हुआ है, यानी कि जब बातचीत हो गई, मुकम्मल हो गई, मेरे ख्याल में उस वक्त लोग नहीं घर गए हैं, लेकिन बातचीत मुकम्मल हो गई थी और फिर एकदम ये रेंजर्स को क्यों डिप्लॉय किया गया था? यानी कि कोई इसके बारे में है। अच्छा, आपको? ये बहुत ज्यादा सडन हुआ, बहुत ज्यादा सडन हुआ। हुआ ये कि दिन 3 बजे, तकरीबन 4 बजे के करीब अनवारुल हक, जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ये दो नोटिफिकेशन है जी, हमने सब कुछ ठीक कर लिया है। हम्म। कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद था, वहां पर सर्विस बंद थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ टाइम के लिए, यानी आधे घंटे के लिए, इंटरनेट और सर्विस बहाल की जाती है। नोटिफिकेशन वायरल होता है। जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह हैं, वो ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंचा नहीं है, हम इसके ऊपर मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके देखते हैं। जो ही वो स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है, और अचानक से सिर्फ हवा में धुआं नजर आता है, शेलिंग नजर आती है। रेंजर्स की गाड़ियों को हमने फिर आग लगी हुई देखी, और फिर स्ट्रेट फायरिंग होना शुरू होगी। अब ये समझ से बाहर है कि जो निहत्ते लोग हैं, आम शहरी हैं, कैसे वो रेंजर्स की गाड़ियों को जाकर आग लगा सकते हैं? और ये कोई तादाद थोड़ी नहीं है, 2 3 4 गाड़ियों को आग लगी है। तो कैसे गाड़ियों के अंदर जाकर रेंजर्स, जो कि फुली इक्विप्ड एक इदारा है हमारा, उनकी गाड़ियों को लोग जाकर आग लगा गए? ये समझ से बाहर है। और जो जिन जगहों पर दिखाया गया कि रेंजर्स की गाड़ियों को आग लगी है, वहां पर वीडियोस आई हैं, तो वहां पर सिर्फ 3 3 4 4 या 5 5 लोग खड़े। तो समझ से बाहर है। उसके बाद गोलियां चली हैं, काफिला रुका नहीं, उन्होंने तो आगे बढ़ना था, और वो बढ़े और मुजफ्फराबाद के अंदर इंटर हुए। हम्म। अच्छा, तो इस वक्त वहां पर इंटरनेट और हर किस्म की कम्युनिकेशन बंद है, तो आपको सब कुछ कहाँ? बंद है। जी, आपको किस तरीके से, आप ऑब्वियसली आप खुद भी आज़ाद कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, तो आपको किस तरीके से, आप वहाँ पे लोगों के साथ इन टच है, कोई किस तरीके से आपको खबरें वगैरह मिल रही हैं? सर, बहुत ज्यादा वहां से एग्जैक्ट जगह से लोगों को बड़ा दूर जाना पड़ता है, हम्म। क्योंकि मरी की तरफ भी थोड़े से इलाके करीब पड़ते हैं, तो वहां से सिग्नल्स तो आ रहे हैं। लेकिन एक वीडियो जो कि रियल टाइम कश्मीर की है, वो अपलोड होती है, उसमें 30 से 45 मिनट लगते हैं। 30 से 45 मिनट तक, यानी वो सर्कुलेट होती हुई यहां तक पहुंचती। अच्छा, यानी कि अभी इसका मतलब है कि अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ पर लेटेस्ट सिचुएशन क्या है।
नहीं नहीं, बिल्कुल किसी को भी नहीं पता एग्जैक्ट राइट नाउ जो इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, किसी को सूरत हाल के बारे में कोई इल्म नहीं। अच्छा, लेकिन सौरभ अब आप ये देखें, ये वाली जो फुटेजेस हैं ये लाहौर की हैं। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर ये देखें, ये रेंजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है बाकायदा लाहौर के अंदर। तो ऑब्वियसली हम ये सिर्फ अस्यूम ही कर सकते हैं कि वहाँ पर हालात इतने ज़्यादा कशीदा हो गए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर के इन्हें जो है पंजाब के अंदर भी रेंजर्स को डिप्लॉय करना पड़ गया है। शायद इन्हें ख़तरा है कि शायद उधर एक दफ़ा मोमेंटम, उधर लोग खड़े हो गए तो शायद इधर भी कुछ इस तरह की सूरत हाल ना बन जाए। अच्छा, नहीं इसके अंदर एक और चीज हो सकती है। मैं देख रहा था इंडियन मीडिया, हम्म। एनडीटीवी तो खैर लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और सारे वो वाले चैनल जो कि प्रो मोदी हैं, वो हम्म। सब इस वक्त हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप फोर्सेस उतारें, आप कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर फोर्सेस उतारें। चूंकि आज आपने देखा भी कि कोहाला के पुल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा उतारा गया, फिर जिस तरह से कश्मीरियों के हवाले से दुनिया आवाजें उठा रही है, हम्म। फिर जिस तरह से वहां पर एक केओस मच गया है, तो हम्म। इंडियन मीडिया भी ये प्रेशर डाल रहा है कि यानी मोदी को ये कह रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं कि जनाब आप अपनी फोर्सेस उतारें। तो हम्म। मे बी दिस 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 कुड बी पॉसिबिलिटी, आई नो, लेकिन ये गैर मामूली मनाजिर है सर जो लाहौर की सड़कों पर है। ओके, थैंक यू सौरभ फॉर योर टाइम। आपसे जो है हम वक्तन फ़वक्तन जो है ना अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली उधर कश्मीर के साथ इन टच हैं। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट आपको खबरें चाहिए ट्विटर के ऊपर, तो सौरभ बरकत का जो है आप ट्विटर अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली उसको अपडेट रख रहे हैं। थैंक यू सौरभ। थैंक यू, टेक केयर।